नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। चार का चक्रव्यूह लेकर मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बंगाल का 2026 वाला विधानसभा रण ममता बनर्जी की हार के साथ आखिरकार समाप्त हो गया है। अब बारी है उस राजनेता के नामकरण की जो पहली बार बीजेपी की ओर से बंगाल की सत्ता की कुर्सी पर बैठकर राज करेगा। हालांकि इस नामकरण को लेकर चर्चा तेज है। चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर बंगाल के लिए पहला बीजेपी का सीएम कौन होगा, क्योंकि चुनाव तो जीत चुके हैं। अब चेहरों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आखिर वो बीजेपी का नेता कौन होगा जिसे बंगाल की जनता का सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। असल में बंगाल में तीन सबसे बड़े नाम जो सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं। ये तस्वीरें देखिए। सबसे पहले जो नाम आप देख रहे हैं शुवेंदु अधिकारी, दूसरे सुकांता मजूमदार और तीसरा नाम जो इस वक्त चर्चाओं में है वो है शमिक भट्टाचार्य। अगर इन नेताओं के बारे में एक नजर डालें तो समझ में आएगा कि इनकी भूमिका, इनके काम, इनकी जिम्मेदारी, इसका इंपैक्ट इस चुनाव पर क्यों पड़ा और इनके नाम की चर्चा आखिरकार क्यों चल रही है, क्यों इन्हें मुख्यमंत्री बनने की संभावना सबसे ज्यादा इनकी नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं शुवेंदु अधिकारी की, क्योंकि बंगाल के पावर कॉरिडोर में सबसे ज्यादा चर्चा अधिकारी जी के बारे में हो रही है। शुवेंदु अधिकारी इस चुनाव में 2 सीट नंदीग्राम और भवानीपुर से लड़ते हुए नजर आए। भवानीपुर से चुनाव लड़ने वाले अकेले बीजेपी के उम्मीदवार। उन्होंने 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था। हालांकि तब बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई थी और विपक्ष के नेता बनते हुए नजर आए थे। और इस बार भी कुछ ऐसा ही करिश्मा करते हुए नजर आए। इस बार उन्होंने नंदीग्राम की अगर हम बात करें तो 10,000 से ज्यादा वोटों से वो जीत बरकरार रखी। और जो सबसे हॉट सीट थी वो भवानीपुर, जहां पर 15,000 से ज्यादा वोटों से जीतते हुए नजर आए। और बीजेपी की सूत्रों की माने तो अधिकारी शुरू में 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, वो एक ही सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने इस बात को लेकर पार्टी से बातचीत की थी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर वो भवानीपुर से भी लड़े। अमित शाह खुद उनका नामांकन भरवाने गए थे। बड़ी जीत के बाद टॉप पोस्ट के लिए शुवेंदु दा को नजरअंदाज करना इस वक्त मुश्किल माना जा रहा है। फिर दूसरा नाम आता है शमिक भट्टाचार्य की। दरअसल शुवेंदु अधिकारी जहां नेचुरल दावेदार हैं, तो वहीं उनके बाद शमिक भट्टाचार्य का नाम भी चर्चाओं में है, क्योंकि उनके पास बंगाली शिक्षक, मिडिल क्लास और सभी ग्रुप्स के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखने की क्षमता शामिल है। भट्टाचार्य ने राज्य चीफ बनने के बाद से एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बंगाल में शाह के चाणक्य रहे सुनील बंसल के मार्गदर्शन में पार्टी के पुराने नेताओं को एक साथ रखकर संगठन में एक बड़ा बदलाव किया, जो पुराने और नए नेताओं के बीच अंदरूनी झगड़ों के कारण से दूर हो गए थे, बट गए थे। भट्टाचार्य वो आदमी हैं जिन्होंने सभी बीजेपी वर्कर्स, चाहे वो पुराने हो चाहे वो नए हो, सबको एक छतरी के नीचे लाकर खड़ा कर दिया, एक साथ खड़ा कर दिया। शमिक में बंगालियों और बंगाली कल्चर को रिप्रेजेंट करने की पूरी काबिलियत है। शमिक के पास आरएसएस का भी सपोर्ट है। और अब हम बात करेंगे तीसरे नाम की, जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा और सीएम बनने की संभावना जताई जा रही है, वो है सुकांत मजूमदार। दरअसल सुकांत बंगाल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। फिलहाल वो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री हैं। उत्तर बंगाल में बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत है। ऐसे में अगर पार्टी अपने इस मजबूत गढ़ से किसी नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपना चाहती है
तो सुकांत मजूमदार उनके नाम पर भी मुहर लग सकती है। इनके अलावा भी कई और नाम जो है इस रेस में नजर आ रहे हैं, जैसे कि दिलीप घोष का, पॉल का, रूपा गांगुली का। इन जैसे कद्दावर नेताओं के नाम भी शामिल हैं। वहीं पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो बीजेपी ने बंगाल चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव ये लड़ा, लेकिन उस समय सीएम कैंडिडेट तय नहीं था। बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मोहन मांझी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, ओडिशा के सीएम। फिलहाल सीएम की रेस में ये 3 अहम नाम हैं और ये 3 नेता कौन है, इस पर चर्चा करेंगे, जिनकी हमने प्रोफाइल आपके सामने रखी है कि आखिर इन्हें ही क्यों चुना जाएगा और अगर ये चुने जाते हैं, इन तीनों नामों में से भी किसी एक नाम पर मुहर लगती है तो इनके सामने चुनौती किस कदर है, क्योंकि बंगाल की हालत किसी से छिपी नहीं है। इस पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बंगाल में मुख्यमंत्री पद को लेकर 24 अप्रैल को अमित शाह ने क्या कुछ कहा था, वो भी आपको एक बार सुनवा देते हैं। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री, बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अगली सरकार बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बनानी है। तो ये 24 अप्रैल का बयान है, जिसमें पूरा कॉन्फिडेंस अमित शाह का देखने को मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कार्यकर्ता जो सबसे ज्यादा जुड़ा रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे रखेंगे। बंगाल का ही होगा, यानी इशारा, और इशारों में बड़ी बात वो कह गए, वो जो 3 नाम हमने आपके सामने रखे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ राम कुमार पाल, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं, और प्रभात चंद तिवारी, नेता टीएमसी, संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सर्वेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर्वेश जी। सबसे पहले पाल साहब आपका ही रुख करूंगा, क्योंकि कहानी इसी कदर की है कि 24 अप्रैल को तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृहमंत्री अमित शाह ने इशारों में बड़ी बात कह दी थी। शुभेंदु अधिकारी, सुकांता मजूमदार, समीक भट्टाचार्य, किस पर मुहर? और हमारे वरिष्ठों को देखिए, वो शुभेंदु अधिकारी ही बनेंगे, उन्हीं का ही अधिकार है। उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने बंगाल में अपनी रैलियों करने के लिए 104 बार हाईकोर्ट से परमिशन लिया। ममता जी रैली भी करने नहीं देती थी। इस शुभेंदु अधिकारी के प्रयास थे, हाईकोर्ट से जिसे आदेश लेकर हुआ। इस तरह का राज था वहां पर, कोई रैली नहीं कर सकता, कोई आ नहीं सकता। आपको याद होगा कि अगले कार्यकाल में जब योगी जी को आना था तो झारखंड में उतर के आए थे। किस कदर इन्होंने अपनी जो शक्ति का प्रयोग किया या दुरुपयोग किया, पर किया है। ठीक है, मैं मान जाता हूं शुभेंदु अधिकारी बनेंगे, तो सुकांता मजूमदार और श्रमिक भट्टाचार्य में क्या कमी? देखिए, शुभेंदु मजूमदार केंद्र में है ही है, श्रमिक भट्टाचार्य इसमें मंत्रिमंडल में आएंगे। जैसे आज बिहार में आपने देखा कि सिन्हा से विजय कुमार सिन्हा जी आए। भाई बीजेपी सबको सम्मान देगी, दिलीप घोष हो दो, रूपा गांगुली हो दो, सभी को सम्मान देगी। सम्मानजनक पद मिलेगा और प्रदेश को बदलाव के लिए काम करने पड़ेंगे। बदलाव के लिए काम करने पड़ेंगे, और बदलाव के लिए ही सब कुछ होगा। और पहले ही में आयुष्मान कार्ड लागू हो जाएगा, और फिर ऐसी सब चीजें जो है सरकार ने प्लानिंग की है और केंद्र ने प्लानिंग की है। उस पे अभी ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं, मैं उस पे और ब्रीफली जाऊंगा, थोड़ा डेप्थ में जाऊंगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं वो बहुत चिंताजनक है सर, तो वो भी कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, उस पर भी मैं आऊंगा। मैं अगला रुख करना चाहूंगा संजीव जी, आपका क्या कहते हैं, आपके आकलन? तस्वीर साफ है, पाल साहब भी कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे चल रहे हैं और उनको ये जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आ सकती है, लेकिन बीजेपी हमेशा चौंका देती है। जिसको लेकर खबरें चलती हैं, जिसको लेकर चर्चाएं होती हैं, उसके अलावा कोई और ही निकलकर सामने आ जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को पता है कि
जिन लोगों का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाए उनका पत्ता साफ हो जाता है। और जो भी बनेगा निश्चित तौर पर केंद्र से जो पर्ची जिसकी निकलेगी वही उस पे अधिकारी बनेगा और वही मुख्यमंत्री के पद पे सुशोभित होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।